आरबीआई के पास इतनी समझदारी है कि वो नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती है। नोट छाप कर गरीबी दूर कर देना मतलब अपने आप को क्या है, एक तरह का आत्महत्या कर लेना है, बर्बाद हो जाएगी अर्थव्यवस्था। आप नोट छाप कर गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। आरबीआई इस नोट पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति को अपनाती है। इसके लिए वो एक गुणात्मक नीति अपनाती है, जिस तरह से बैंकों पर वो दबाव बनाती है, उन्हें नैतिक दबाव बनाती है कि भाई आप लोग भी महंगाई को कम करने में सहयोग करें। लेकिन कुछ इसके अलावा वो परिणात्मक दबाव बना देती है, जिसके तहत वो क्या करती है, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, इस तरह का रिवर्स रेपो रेट ला देती है, या फिर मौद्रिक नीतियों के तहत वह खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करने लगती है। इसके बारे में आप कंप्लीट समझिए। देखिए, हमारे देश में हम लोग को जब पैसे की जरूरत होती है तो हम लोग बैंकों के पास जाते हैं, चाहे वो एसबीआई में जाइए, पीएनबी में जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, जितना भी आपको कमर्शियल बैंक में जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन जब इन बैंकों को पैसा घटता है ना, तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। इसलिए हमारा बैंक ये सब, और इन बैंक का बैंक हो जाता है आरबीआई। तो बैंकों का बैंक है आरबीआई, ये पूरे बैंकों को कंट्रोल करके रखता है। देखिए, इन बैंकों का जो इनकम का मेन स्रोत होता है वो ब्याज होता है, यानी इंटरेस्ट होता है। आप बैंक पे जाएंगे कर्जा मांगने, घर के लिए कर्जा लीजिए या फिर कार खरीदने के लिए लोन लीजिए, किसी भी चीज के लिए आप लोन लेते हैं तो ये बैंक आपको आराम से लोन दे देते हैं। आप जाइएगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदने, तो तुरंत कहता है हाँ खरीद लीजिए, ईएमआई पे दे देंगे, क्योंकि जानता है आप 15,000 का सामान खरीदेंगे तो आपसे वो 15,000 के आपके बदले वो पैसा देगा, लेकिन धीरे धीरे आपसे काटते रहेगा, 15,000 की जगह 18,000 ले लेगा। तो इस तरह से बैंकों को फायदा होता है। टोटल बैंक का फायदा ब्याज पर डिपेंड हो जाता है यहाँ पर। अब बैंक को जब पैसे घटते हैं ना, तो ये बैंक जाती है आरबीआई से मांगने के लिए। तो आरबीआई से जब ये कर्जा मांगती है तो आरबीआई कहती है कि भाई साहब, हम तुमको जब कर्जा देंगे तो हम इस कर्जा पे ब्याज लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तू ससुरा किसी न किसी जनता को देगा और वहां से ब्याज कमाएगा, तो तुम हमको भी ब्याज दो। तो इसी ब्याज को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। इसका एक मतलब पूरा नाम होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन, ये जरूरी नहीं है। तो रेपो रेट क्या होता है कि वह ब्याज दर जो आरबीआई इन बैंकों से लेती है कर्जा देने के बदले। सोचिए, ये आरबीआई भी बहुत बड़ा सूदखोर है। ये रेपो रेट के तहत ये बैंक वाले इससे कर्जा ले लेते हैं।